बहू की ठंडी रसोई वाला स्विमिंग पूल। जून का महीना था। सूरज आग उगल रहा था। गांव के लोग दोपहर में अपने अपने घरों में बंद रहते थे। हवा भी इतनी गर्म चलती कि लगता जैसे किसी ने तंदूर खोल दिया हो। गांव के किनारे बने छोटे से घर में रामलाल का परिवार रहता था। परिवार बड़ा था। रामलाल, उनकी पत्नी शांति, बेटा मोहन और नई नई आई बहू पूजा। पूजा शहर की लड़की थी। उसने पढ़ाई भी की थी और नए नए आइडिया सोचती रहती थी। शादी के बाद जब वह गांव आई तो यहाँ की गर्मी देखकर हैरान रह गई। घर की रसोई टीन की छत वाली थी। अंदर जाते ही पसीना बहने लगता। खाना बनाते समय हालत खराब हो जाती। एक दिन दोपहर में पूजा रोटी बना रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था। गैस की आग और ऊपर से गर्मी, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भट्ठी में खड़ी हो। तभी उसकी सास शांति अंदर आई। अरे बहू, थोड़ा आराम कर ले। इतनी गर्मी में कौन जल्दी जल्दी काम करता है। पूजा मुस्कुराई। माँ जी, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये रसोई थोड़ी ठंडी हो जाती ना तो मज़ा आ जाता। शांति हंस पड़ी। गांव में ठंडी रसोई, वो भी इस गर्मी में। यहाँ तो लोग पंखे के नीचे बैठकर भी पसीना बहाते हैं। पूजा कुछ सोचने लगी। उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। उसने शहर में एक वीडियो देखा था जिसमें लोग गर्मी से बचने के लिए पानी और मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। उस रात पूजा देर तक छत पर बैठी सोचती रही। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर रसोई के पास छोटा सा पानी वाला गड्ढा बना दें और उसमें ठंडा पानी भर दें तो शायद गर्मी कम हो जाए। अगले दिन उसने अपने पति मोहन को आइडिया बताया। मोहन पहले तो हंस पड़ा। तुम रसोई में स्विमिंग पूल बनाओगी क्या? पूजा ने आंखों तरेरी। हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ। छोटा सा पानी का तालाब होगा, उससे आसपास की हवा ठंडी रहेगी। मोहन ने मजाक में कहा, ठीक है इंजीनियर मैडम, जो करना है करो। पूजा ने काम करना शुरू कर दिया। घर के पीछे वाली रसोई के बगल में उसने मजदूर बुलाकर एक छोटा गहरा गड्ढा खुदवाया। गांव वाले देखने लगे। कोई कहता, नई बहू पागल हो गई है। कोई हंसता, रसोई में मछली पालेगी शायद। लेकिन पूजा चुपचाप काम करती रही। 2 दिन बाद गड्ढा तैयार हो गया। उसमें साफ पानी भरवाया। ऊपर से कुछ बर्फ के टुकड़े भी डलवा दिए जो शहर से मंगवाए थे। उसने चारों तरफ मिट्टी की दीवारों पर गीले बोरे टांग दिए, जैसे कि हवा पानी से होकर रसोई में आने लगी। अंदर का माहौल बदल गया। रसोई पहले से काफ़ी ठंडी हो गई। शांति अंदर आई तो हैरान रह गई। अरे बहू, यहाँ तो बाहर से आधी गर्मी है। पूजा मुस्कुराई। माँ जी, यही है मेरी ठंडी रसोई। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग देखने आने लगे कि आखिर बहू ने ऐसा क्या कर दिया। बच्चे तो सबसे ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वह छोटा तालाब अब उनके लिए मिनी स्विमिंग पूल बन गया था। शाम होते ही बच्चे उसमें पैर डालकर बैठ जाते। पानी की ठंडक से सबको राहत मिलती। एक दिन गांव की औरतें पूजा से बोली, बहू, हमें भी ऐसा बनाना सिखा दे। पूजा ने सबको तरीका समझाया। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, बस पानी, मिट्टी और हवा का सही इस्तेमाल करना है।
धीरे धीरे कई घरों में ऐसे छोटे छोटे पानी वाले गड्ढे बनाने लगे। गांव की गर्मी थोड़ी आसान लगने लगी, लेकिन असली घटना अभी बाकी था। एक दिन गांव में बिजली चली गई। पूरा गांव परेशान था। पंखे बंद, कूलर बंद, लोग गर्मी से बेहाल। रामलाल का घर भी अंधेरे में डूबा था, लेकिन रसोई के पास का पानी अभी भी ठंडा था। हवा भी वहाँ थोड़ी ठंडी लग रही थी। गांव वाले फिर वहीं जमा होने लगे। कोई कह रहा था, अरे यहाँ तो सच में राहत मिल रही है। कोई पानी में पैर डालकर बैठ गया। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। पूजा ने सबके लिए ठंडा शरबत बनाया, मिट्टी के घड़ों में पानी रखा। लोग पीकर खुश हो गए। शांति गर्व से सबको कह रही थी, हमारी बहू पढ़ी लिखी है, दिमाग लगाती है। रामलाल भी मुस्कुरा रहे थे। पहले हमें लगा था बहू बेकार का खर्च कर रही है, लेकिन आज पूरा गांव यहाँ बैठा है। धीरे धीरे वह जगह गांव वालों का पसंदीदा अड्डा बन गया। शाम को लोग वहीं बैठते, बातें करते, बच्चे खेलते। एक दिन गांव के सरपंच भी आए। उन्होंने सब देखा और बोले, पूजा बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। हम पंचायत की तरफ से गांव के स्कूल में भी ऐसा ठंडा कोना बनवाएंगे। पूजा खुश हो गई। कुछ ही दिनों बाद गांव के स्कूल में बच्चों के लिए छोटा पानी वाला कूलिंग एरिया बना दिया गया। बच्चे वहां बैठकर पढ़ाई करने लगे। अब पूजा पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन एक शाम अचानक तेज आंधी आई। बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि रसोई के पास लगी बांस की छत उड़ने लगी। सब घबरा गए। मोहन और रामलाल उसे पकड़ने दौड़े। तभी पूजा भी बाहर आई। पानी का छोटा तालाब बारिश के पानी से भर गया था। मिट्टी बहने लगी। पूजा परेशान हो गई। उसने इतने प्यार से सब बनाया था, लेकिन तभी गांव के लोग मदद के लिए आ गए। किसी ने बांस पकड़ा, किसी ने मिट्टी जमाई, किसी ने पानी निकाला। पूरे गांव ने मिलकर उस ठंडी रसोई को बचा लिया। बारिश रुकने के बाद पूजा की आंखों में आंसू थे। शांति ने उसके सिर पर हाथ रखा। देख बहू, अब ये सिर्फ तुम्हारी रसोई नहीं, पूरे गांव की शान बन गई है। उस दिन पूजा को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ गर्मी से बचने का तरीका नहीं बनाया, उसने पूरे गांव को एक साथ जोड़ दिया। कुछ महीने बाद जिले से अधिकारी गांव में आए। उन्होंने इस अनोखे आइडिया के बारे में सुना था। जब उन्होंने रसोई और पानी वाला छोटा स्विमिंग पूल देखा तो दंग रह गए। एक अधिकारी बोला, कम खर्च में इतनी अच्छी प्राकृतिक ठंडक, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। उन्होंने पूजा को सम्मानित किया। गांव वालों ने तालियां बजाई। मोहन गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा था। उस रात पूरा परिवार ठंडी रसोई के पास बैठा खाना खा रहा था। पानी में चांद की रोशनी चमक रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामलाल बोले, पहले ये जगह सिर्फ रसोई थी, अब घर का सबसे सुंदर हिस्सा बन गई है। पूजा मुस्कुराई। कभी कभी छोटी सोच भी बड़ी खुशी दे देती है। सब हंस पड़े। गर्मी अभी भी थी, सूरज अब भी तेज था, लेकिन उस छोटे से घर में अब ठंडक, खुशी और
अपनापन बस गया था। धन्यवाद।